अ, आज की कहानी का शीर्षक है अक्लमंद कौन। एक राजा था। एक दिन वो शिकार खेलने गया। अकेला गया था, घोड़े पे सवार था और पता नहीं कहाँ दूर निकल गया। बहुत देर हो गई। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था, प्यास लग रही थी, घोड़ा भी प्यासा था, कहाँ से पानी पिलाए। तो यहाँ वहां देखा, कोई दिख भी नहीं रहा, तो कहाँ से पानी पिलाएगा, और खुद भी इतनी प्यास में था, समझ नहीं आ रहा था। दूर से देखा तो एक आदमी पेड़ पे बैठा हुआ था। पेड़ पे बैठा कर क्या रहा था, उसने देखा तो हैरान ही रह गया राजा। देखा तो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को वो काट रहा। उसने कहा, इससे बड़ा बुद्धू तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस डाल पे तुम बैठे हो उसी को काटोगे तो होगा क्या। एकदम से उसने कहा, बुद्धू, अरे बुद्धू नीचे उतर, तू जो है मेरे को पानी पिलाएगा। उसने कहा, हाँ महाराज नमस्कार, आपको पानी जरूर पिलाऊंगा। ले गया, अपने पानी निकाला, पानी उसको भी पिलाया। उसने कहा, मेरा घोड़ा भी प्यासा है, घोड़े को भी पानी पिलाया। तृप्ति हो गई राजा को और घोड़े को भी। तो राजा ने कहा, भाई देख, है तो बुद्धू, मगर तू है मेरा दोस्त, क्योंकि तूने मुझको पानी पिलाया जब मुझको पानी की बहुत जरूरत थी, मेरे को भी और मेरे घोड़े को भी। तो तू आज से मेरा बुद्धू दोस्त है। तेरा नाम मैंने रख दिया बुद्धू दोस्त। मगर कभी भी तेरे को कोई जरूरत पड़े तो मेरे राजमहल में आ जाना, और राजमहल में तेरे को कोई नहीं रोकेगा। ये देख, मैं तेरे को एक दे रहा हूं, ये चांदी की बनी छड़ी है छोटी सी, बस इसको दिखाना, अंदर तक तुम पहुंच जाओगे मेरे पास। तो कहा, नमस्कार राजा, बहुत ही अच्छी बात, जब जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आऊंगा। अब कुछ दिन साल बीत गए। एक दिन इस बुद्धू के कान में पड़ी बात कि राजा बहुत बीमार है। तो उसने कहा, राजा इतने बीमार है तो चाहे कुछ भी कहो, हैं तो मेरे दोस्त ना, तो मुझे उनको मिलने जाना है। तो लोगों से पूछा, वो कहते हैं उनकी तो ऐसी हालत है कि शायद बचेंगे ही नहीं। तो अच्छा, तब तो बहुत ही जरूरी है, भागा वो गेट पे गया। उसने अपना जो चांदी का वो था छड़ी, वो दिखाई, किसी ने नहीं रोका, सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। वहां पहुंचा तो राजा लेटे हुए थे। अब राजा इतने लोगों से मिलता था, उसको याद ही नहीं है कौन। तो उसने कहा, अच्छा आओ भाई, क्या बात है। राजा राजा आप ठीक हो। उसने कहा, क्या बात कर रहा है भाई, मेरी तो तबीयत इतनी खराब है, शायद मैं बचूंगा ही नहीं। तो उसने कहा, राजा राजा सब तैयारी कर ली है। तो राजा ने कहा, क्या तैयारी की तुम बात कर रहे हो, क्या तैयारी करनी चाहिए। नहीं नहीं, घोड़े तैयार हैं, सारे तुम्हारे सैनिक तैयार हैं, सब जो तुम्हारे साथ जाएंगे वो तो तैयारी करनी होगी ना। कहता, समझ गया, तू वही बुद्धू मेरा दोस्त है, इसीलिए ऐसे जो सवाल कर रहा है मुझे समझ आ गई। तभी मैं सोच रहा था है कौन, पर अब मेरे को याद आ गई, तू ही वो एक डाल पे बैठा था, उसी डाल को काट रहा था, तो तू ही मेरा बुद्धू दोस्त है। चल एक बात बता, क्या मैं अपने घोड़े ले जा सकता हूं जब मैं मर जाऊंगा? क्या मैं सैनिक ले जा सकता हूँ? क्या मैं ये हीरे जवाहरात रह जा सकता हूँ? मेरे को तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, कुछ कुछ भी नहीं ले जा सकते। राजा कहते, हाँ एक चीज ले जा सकता हूँ। वो क्या है? जो भी मैंने इस जन्म में बहुत सारा पुण्य कमाया वो मेरे साथ जाएगा। कहता, वो आपने जमा कर लिया? उसने कहा, अरे बाप रे, मैं ये प्रजा चलाता चलाता भूल ही गया कि मुझे पुण्य के काम करने हैं, यहाँ कुछ करना है, ये जमा करना है, वो करना है, वो तो मैं भूल ही गया। तो वो बुद्धू क्या कहता है, राजा ये जो चांदी की छड़ी है ना, आप ही रखो, आप तो मेरे से भी बड़े बुद्धू निकले, क्योंकि आप, मेरे को तो पता नहीं था कि जब मरते हैं हम कुछ नहीं ले जा सकते, मैं सोच रहा था सब कुछ जाएगा। अब आपको पता था कि आप पुण्य के चीजें ही ले जा सकते, जो पुण्य कमाया, आपने वो भी नहीं किया। आपको तो पता था ना? तो हाँ पता था।
तो बुद्धू कौन है, अकलमंद कौन है, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो कहानी है वो ये हम दूसरों को सोचते हैं वो बुद्धू है, असल में बुद्धू तो हम ही है। क्यों, हमें पता होते हुए भी हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए। इस दुनिया में वही काम हमारे साथ जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं कि इधर उधर की बातें बाहर देखते हुए, ये पैसा वो पैसा, क्या तुम्हारे साथ वो पैसा जाएगा? क्या तुम्हारे साथ लोग जाएंगे? कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें अकेले ही जाना है, अपने अच्छे कर्म को लेके जाना है। हमको इसलिए इससे सीखना है कि ऐसे बुद्धू ना बने। जब हमें पता है कि हमको क्या ले जाना है, उसी की हम आगे चेष्टा करते रहे। तो ये कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा ये मैं बताऊं। नमस्कार।